एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर प्रक्रिया को बताया वैध। सुप्रीम कोर्ट ने कहा चुनाव आयोग का ये अधिकार है, प्रक्रिया में कोई खामी नहीं। विपक्ष को लगा बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया में पूरे नियमों का पालन हुआ है। एसआईआर चुनाव आयोग का अधिकार है। चुनाव आयोग एसआईआर करा सकता है, उसकी शक्तियां बरकरार हैं। एसआईआर की प्रक्रिया में कोई खामी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया वैध है और इस पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती। अदालत ने माना कि चुनाव आयोग ने यह प्रक्रिया अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत की है। कोर्ट ने कहा कि वोटर लिस्ट से नाम हटाने में नियमों का पालन किया गया और लोगों को नोटिस देने व अपनी बात रखने का मौका भी मिला। अदालत ने यह भी कहा कि कौन कौन से दस्तावेज मान्य होंगे, यह तय करने का अधिकार चुनाव आयोग के पास है। आधार कार्ड को भी कोर्ट के आदेश के बाद दस्तावेजों की सूची में शामिल किया गया और यह व्यवस्था मनमानी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा था कि एसआईआर प्रक्रिया के जरिए पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के मतदाताओं को परेशान किया जा रहा है। विपक्ष का कहना था कि यह पिछले दरवाजे से नागरिकता जांच की कोशिश है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि वोटर लिस्ट से नाम हटने का मतलब किसी की नागरिकता खत्म होना नहीं है। हालांकि इस फैसले के बाद भी बिहार की राजनीति में इस मुद्दे पर सियासी घमासान थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। अदालत के इस फैसले के बाद बिहार की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद आरजेडी की तरफ से एसआईआर के खिलाफ याचिका दाखिल करने वाले राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि हमने फैसले की डिटेल नहीं देखी है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अब इस पर फैसला दे दिया है तो इसमें क्या ही कहा जाए। देखिए, डिटेल तो अभी देखा नहीं है। जो ऊपरी तौर पे जो जजमेंट के बुलेट पॉइंट्स आए, तो क्या ही कहूँ कि सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद थी, हमारी चिंता किस बात की थी, और आप लोग भी वाकिफ हैं। आज भी लाखों लोग बंगाल में बाहर हैं, महज चंद 100 लोगों के हक में उनका इंक्लूजन हुआ। हमारी इंक्लूजन के बदले एक्सक्लूजन को लेकर के हमारा केंद्रीय सवाल था। हमने इलेक्शन कमीशन के अधिकार को चुनौती नहीं दी थी। खैर, अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है तो डिटेल देखते हैं, और क्या कहें, इसमें और कुछ कहने को बचता नहीं। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा कि देखिए, एसआईआर की जो प्रक्रिया है वह कोई नई नवेली प्रक्रिया नहीं है। एसआईआर की प्रक्रिया जो है एक संवैधानिक प्रक्रिया है, आजादी के बाद से लगातार चलती रही है। इस एसआईआर में जो है वो ये है कि वैध मतदाता हो या जो वैध नागरिक हो, इसमें जो अवैध मतदाता या अवैध नागरिक हैं उनकी समीक्षा है। इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए, ये जो संवैधानिक प्रक्रिया पर सांप्रदायिक प्रपंच करने वाले लोग हैं, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस पर जो है वो कम्युनल जो है वो तड़का लगाने वाले लोग हैं, वो ऐसा शो करते हैं कि जैसे कि एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो मोदी जी के शासनकाल में मोदी जी की नई नवेली योजना है, नया नवेला कार्यक्रम है। अरे भैया, 1952 से ये एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। ये इसमें जो है वो शुद्ध रूप से ये लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए है, और साथ ही साथ जो है वो जो वैध मतदाता या वैध नागरिक हैं उनकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, और जो अवैध मतदाता और नागरिक हैं उनकी समीक्षा से जुड़ा हुआ है। लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ राजनीतिक पार्टियां और कुछ पिटे हुए पॉलिटिकल जो प्राणी हैं, पिटे हुए पॉलिटिकल प्राणियों के पिट्ठू हैं, वो इसको लेकर के जिस तरह का समाज के अंदर भय भ्रम का भंवरजाल फैलाने की कोशिश करते हैं, समाज के एक बड़े वर्ग में एक काल्पनिक और कम्युनल कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, उसको बार बार जनता जनादेश के जरिए संदेश देती है और कोर्ट संदेश देता है। लेकिन अफसोस की बात है, ये तो जो है इस तरह के क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के हिस्ट्री शीटर लोग हैं। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि एसआईआर पर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि उसका विस्तृत अध्ययन करने के बाद मैं बोलूंगा। मैं इतना कहना चाहता हूं कि एसआईआर संवैधानिक है कि नहीं, ये बात नहीं है। जिस ढंग से चुनाव आयोग ने लागू किया उस पर सवाल है। देखिए, जो हमारे वकील हैं या जो एप्लीकेंट हैं उनके वकील, उसको पढ़कर हमारे कानूनविद लोग उस पर समीक्षा करके ही बोलेंगे। बिना जजमेंट पढ़े बोलना उचित नहीं। मैं इतना जरूर कहूंगा
मुद्दा ये नहीं कि एसआईआर इलेक्शन कमीशन करा सकता है कि नहीं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन से तो हम करवा ही चुके हैं एसआईआर, लेकिन एसआईआर होता था 4 साल में। ज्ञानेश कुमार की तरह मुख्य चुनाव आयोग की तरफ 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने में चुनाव के ठीक पहले बिहार में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में हो ही नहीं सकता। ये हमारा मुद्दा है, क्योंकि देहात का मजदूर गरीब जाता है कमाने, लौट के साल भर में आता है, आपने 2 महीने का टाइम दे दिया कि आगे बताओ तुम जिंदा हो। सवाल ये, लाखों लोग जो कट गए थे उस पर अपील हुई, 6000 लोग तो उनमें वैलिड मान लिए गए, और जिनका अभी अपील का फैसला नहीं आया वो वैलिड हो जाएंगे, तो उनका क्या होगा। और इसीलिए तो हमने राज्यसभा में इनके खिलाफ प्रस्ताव लाए, वहां विस्तार से बताएंगे इस पे चर्चा। जहां तक सवाल है जजमेंट का, हमारी नैतिक जीत हुई है कि उन क्वेश्चन पे, उन सवालों पे अभी भी खामोश है सरकार और न्यायपालिका। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद अब नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। जेडीयू नेता राजीव रंजन ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर फैसला दे दिया है, अब विपक्ष को एसआईआर को लेकर सवाल खड़ा करने का काम बंद कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जनसंख्या में वृद्धि और पलायन, इन 2 वजहों से एसआईआर बेहद महत्वपूर्ण है। एसआईआर की प्रक्रिया पूरी सही दिशा में है और आगे भी ये जारी रहे। देखिए, अब ये चूंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये याचिकाएं लंबित हैं और आज सुनवाई होगी, इसलिए सुनवाई के ठीक पहले किसी भी प्रतिक्रिया का कोई औचित्य नहीं है। इतनी बात तय है कि एसआईआर एक सुविचारित दिशा में बढ़ा, बिहार में काफ़ी अच्छा काम हुआ, बंगाल में भी उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से भारतीय निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने काम कराया है। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के दौरान जो भी बातें कहे, उसके बाद ही किसी प्रतिक्रिया का कोई औचित्य होगा। वहीं जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि अब विपक्ष को बताना चाहिए कि एसआईआर से परहेज क्यों है, एसआईआर से आपको मतभेद क्यों है, एसआईआर से मनभेद क्यों है। अब देखना होगा कि विपक्ष की ओर से क्या कुछ बयान आगे सामने आते हैं। विभिन्न राजनीतिक दल जो विपक्ष के हैं, जो एसआईआर को एक राजनीतिक मुद्दा बता रहे थे, जनता का जनादेश एसआईआर पर हुआ, चाहे वह बिहार हो अथवा पश्चिम बंगाल हो। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, भाई चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर लगातार राजनीतिक हमले हो रहे थे, संवैधानिक संस्थाओं के नियंत्रण पर, दिशा निर्देश पर राजनीतिक टिप्पणी की जा रही थी, तो एसआईआर एक सतत प्रक्रिया देश में विभिन्न कालखंड में हुआ है। अब तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का मुहर लग गया। अब राजनीतिक दलों को यह बताना चाहिए, जो विपक्ष की राजनीतिक पार्टियां हैं, कि एसआईआर से परहेज क्यों है, एसआईआर से आपको मतभेद क्यों है, एसआईआर से मनभेद क्यों है।